कोर्ट जब किसी का इंटरप्रिटेशन करती है किसी केस का, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ का इंटरप्रिटेशन हो जाता है या ऐसी चीज़ उसमें इंक्लूड कर देती हैं जो कि उस आर्टिकल में लिखा नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि हमने एक चीज़ बताया है कि आप लॉ में जो है कॉमा ना जोड़ सकते हो, ना हटा सकते हो, ना ही कुछ उसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन ऐसा क्यों हो जाता है? तो आपने कई बार सुना होगा इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। इसका मतलब ये होता है, इंक्लूसिव का मतलब होता है कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ आर्टिकल्स या कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें आप कुछ कोई जो चीज़ होती है वो इनको इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। अब लिबर्टी का मतलब क्या होता है? तो जो लिबर्टी का मीनिंग है वो बहुत कुछ मतलब निकल के सामने आता है अगर हम लिबर्टी की बात करें। तो अब लिबर्टी में क्या आता है? वो सारी चीज़ें जो कि एक जीवन जीने के लिए या एक व्यक्ति को सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होती है। जैसे कि राइट टू लाइफ में क्या क्या आ जाएगा? सोना, खाना, उठना, बैठना, रहना और खुली हवा में सांस लेना। तो जब कोर्ट जो है अगर इसका इंटरप्रिटेशन करेगी तो वो बोलेगी कि ये इंक्लूसिव राइट है, मतलब आप इसमें और चीज़ें जोड़ सकते हो। वहीं पर अगर कुछ ऐसी होती है जो इंक्लूसिव नहीं होती, वो स्ट्रिक्ट होती है, उसमें आप कुछ भी नहीं ऐड कर सकते हो, तो उसका इंटरप्रिटेशन जो है वैसा ही होगा जैसा लिखा होगा। अब इंटरप्रिटेशन करने के कई तरीके होते हैं। तो एक तो मैंने बता दिया कि अगर इंक्लूसिव है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, वैसे हर कुछ ऐड नहीं कर सकते। आप उसमें वो चीज़ें ऐड कर सकते हो जो कि उससे रिलेटेड है, मतलब उससे उसका इंटरप्रिटेशन सही हो जाए और दूसरा सामने वाला जो विक्टिम है उसको मतलब सजा ना मिले या फिर उससे रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो। दूसरा, इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे डॉक्ट्रिन होते हैं, उससे वो इंटरप्रिटेशन करते हैं। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये होता है कि बीच का रास्ता निकालना। अगर कोई कुछ चीज़ लिखी हुई है और उसका मीनिंग मतलब ऐसा निकल रहा है कि अनर्थ हो रहा है, तो वहाँ पर जो है कोर्ट क्या करेगी? डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का जो रूल है ये फॉलो करेगी। और ख़ास करके ये जब आता है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, जब स्टेट और यूनियन के कोई रिलेशन हो या कोई लिस्ट हो, जैसे कि 3 तरह की लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। इसमें अगर कुछ स्टेट ने कोई रूल बना दिया या फिर सेंटर ने कोई रूल बना दिया और उन लोगों के बीच में कुछ भी डिस्प्यूट हुआ, तो वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट जो है तो ज़्यादातर ये हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का जो रूल है, इंटरप्रिटेशन रूल है, ये वहीं पर फॉलो होता है। इसके अलावा और भी कई रूल है जिससे कि इंटरप्रिटेशन ठीक से हो जाए और किसी को सजा ना मिले और उसका बीच का रास्ता निकल जाए। तो ये कुछ इंटरप्रिटेशन के तरीके। अगर आपको इस पर और वीडियो चाहिए तो डू बिलो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको और किसी सब्जेक्ट पर चाहिए वीडियो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं मोर वीडियो उस पर बना सकूं। थैंक यू। और यहाँ नोटिस करने वाली एक बात ये होती है कि ये जो इंटरप्रिटेशन है सिर्फ उच्चतम न्यायालय, जिसका मतलब हायर कोर्ट, एपेक्स कोर्ट जिसको बोलते हैं, वही कर सकता है। हाई कोर्ट भी कर सकता है लेकिन वो उसी स्टेट में जो है एप्लीकेबल होगा, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट करेगा तो वो पूरे ऑल इंडिया में एप्लीकेबल होगा। तो इंटरप्रिटेशन वही करता है, ये बात आपको जाननी चाहिए।